साथियों, ये आपने मौका दिया और हमारे लिए एक सौभाग्य है कि रोशनपुरा स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर में, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इलाका है, दिल्ली का पुराना इलाका है, लोग यहाँ से बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन आज भी वो परंपरा मंदिर की यहाँ बरकरार रहे। चांद साहब को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इसको जीवित रखा है, और सर्वेश्वर जी और देवेश जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये कदम उठाया कि मंदिरों के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े। ये किताब को हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने साथियों को। इसमें न केवल माथुर कम्युनिटी का कंप्लीट ओरिजिन से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक क्या माइग्रेशन रहा है उसका इतिहास है, इसमें जितने चित्रगुप्त जी से लेकर 12 कायस्थ हैं उनका भी इतिहास आपको मिलेगा। और उस सेंस में बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है। हम लोग नॉर्मली इंट्रोड्यूस करते समय किताबों को नहीं रखते, पैटिक एन ऑर्डर ये अमेज़ॉन पे है, ये साथ में हम आपको लिंक दे देंगे, उस पर है। लेकिन ये किताब, पहला सवाल ये उठता है, किताब आपने क्यों लिखी? ये सवाल कई लोगों ने किया है, इसलिए उस सवाल से ही हम लोग शुरू करते हैं इस बुक का इंट्रोडक्शन। ये किताब मैंने और हमारी जो सहलेखिका हैं, को ऑथर है, जिन आज की भाषा में पूनम बालाजी ने लिखा है। ये इंग्लिश में है और हिंदी में है। पूनम बालाजी प्रोफेसर हैं क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में, और इनके बारे में सूर्य के सामने दिया दिखाता हूँ मैं, ये कहते हुए कि ये प्रोफेसर है। शी हैज़ टॉट नॉट ओनली in Cleveland University, she is teaching in Cleveland University, but she was a part of Delhi School of Economics. हम लोग की मुलाकात दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डेज से है, जहाँ मैं भी पढ़ता था। हमसे सीनियर थी है 2 साल 1 साल whatever. And then she went to Birmingham, she went to Canada, she went to South Africa, and she has been teaching all around. तो इनका योगदान इस किताब में, और मैं इसका लीड ऑथर था, क्योंकि बुक को हमने कंसेप्टलाइज किया। जब रास्ता बनता गया तो कारवां भी बढ़ता गया। पूनम जी भी उसी इसमें शामिल हुई। पहला सवाल है कि किताब क्यों लिखा, और इसका आंसर ये है कि जो कायस्थ जाति है, अगर उसके बारे में जानने के 2 तरीके हैं। एक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, जिसे आज की भाषा में लोग माइथोलॉजी कह देते हैं, हालांकि माइथोलॉजी हैज़ बिकम अ डर्टी वर्ड, मेनी पीपल हैव ऑब्जेक्शन व्हेन यू यूज दिस वर्ड, तो हम उसको ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं। उसकी चर्चा हमने की, चित्रगुप्त जी की कहानी बताई, लेकिन जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है कि अगर इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे कि हज़ारों साल तक हमारे यहाँ, जिसे हम स्मृति और श्रुति की परंपरा कहते हैं, वो थी। जो ओरल ट्रेडिशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो थी। और वर्ड ऑफ माउथ से जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास होता था। चाहे हमारा वेद हो, हमारा उपनिषद हो, ये सब हज़ारों साल तक वर्ड ऑफ माउथ से पास होता गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के लिए। और ये जो एक्सपर्टीज़ थी नॉलेज के पोजेशन की, वो मोस्टली ब्राह्मण जाति के हाथ में थी। वो एक्सक्लूसिव डोमेन नॉलेज उन्हीं का था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस किताब के प्रमोशन में हमारे साथ पंडित जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के हर मंदिर में जाकर, खुद ब्राह्मण हैं, किताब को खरीदा अमेज़ॉन से, और दिल्ली के हर चित्रगुप्त मंदिर में जाके इन्होंने किताब गिफ्ट किया अपने तरफ से। तो ये लोग हज़ारों साल तक श्रुति और स्मृति परंपरा के संवाहक रहे। लेकिन जब हिस्टोरिकली स्टेट फॉर्मेशन होने लगा, आपने 16 जनपद की बात सुनी होगी, जिसमें मगध भी एक जनपद था, और उस 16 जनपद में एक नया डिमांड क्रिएट हुआ। और वो डिमांड क्या था? वो डिमांड था रॉक एडिक्ट पे लिखने का, वो डिमांड था पिलर एडिक्ट पे लिखने का, वो डिमांड था दस्तावेज़ों को डॉक्यूमेंट करने का, वो डिमांड था पत्थरों पे इबारतों पे लिखने का। तो कविता कहानी का लेखन नहीं,
राजकाज के काम के लिए जो लेखन की शुरुआत हुई वो जिस कम्युनिटी ने किया या सामने वो आया जो कि ब्राह्मणों से अलग था, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइंड था, उसने ये काम अपने हाथ में लिया और वो पहले कर्नम कहलाया, जिसमें इंटरेस्ट दे कॉल्ड कर्नम फर्स्ट एंड देन सब्सिक्वेंटली दे वर कॉल्ड कायस्थ। ये इसका हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन है। पहले जो मैंने आपको बताया था वो उसका रिलीजियस एक्सप्लेनेशन था। तो ब्राह्मणों से शुरू होके कैसे ये परंपरा आगे कायस्थों के हाथ में आया, टेक्निकली अगर देखें, इसलिए कायस्थ पूरे हिंदुस्तान का पहला राइटर्स क्लास है। We should have no qualms and no confusion about the fact that India's first writers class was कायस्थ। लेकिन कहीं ना कहीं हमने दूसरों के लिए लिखा, स्टेट के लिए लिखा, राजाओं के लिए लिखा, पैट्रन्स के लिए लिखा, अपने लिए नहीं लिखा, अपने इतिहास को नहीं लिखा। और यही कारण है कि गूगल बाबा को अगर आप सर्च करें तो 20 सूत्री नॉलेज के अलावा कायस्थों के बारे में कोई डिटेल नॉलेज नहीं मिलता। सो आई स्टार्टेड विद द डिस्कशन व्हाई दिस बुक। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि लेट्स हम अपने बारे में लिखें, और उससे कई लोगों ने रिएक्ट भी किया कि ही इज़ गेटिंग कास्टिस्ट इन हिज ओल्ड एज एंड दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन आप किसी भी लंबी लकीर को जब लाइफ में खींचते हैं तो सबसे पहला इंसल्ट झेलने की कैपेसिटी आपको पैदा करनी होती है। कई लोग आपको गलत, उल्टे सीधे भी कहते हैं, और वो यात्रा चली और आज हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स में 21 राज्यों में जहाँ पर कायस्थ बसे हैं, इस बुक का प्रेजेंस भी कम और बेस पहुँच चुका है। तो ये इसका ये है। पूनम जी उसी दरमियान इनकी मदर बीमार थी, इफ़ आई कैन नरेट द स्टोरी। और चूँकि हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में साथ रहे, तो जब भी आती थी हिंदुस्तान तो मुलाकात होती थी हमारी। तो उन्होंने पूछा कि आजकल व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप, दैट्स द कम्युनिकेशन वी डू विद ईच अदर। सो आई सेड कि मैं एक किताब पर काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। शी गॉट इंटरेस्टेड एंड लाइक अ वाइज लेडी शी डिड नॉट कमेंट एनीथिंग, बट आई जस्ट कैजुअली टोल्ड हर दैट व्हाई डू यू आल्सो जॉइन इस अभियान में। तो इन्होंने जाके ये बात अपने माँ से जिक्र किया, माँ जो कि डेथ बेड पे थी। माँ ने शायद ऐसा बताती हैं, हम डिटेल्स तो आप ही बताएंगी, इनका हाथ पकड़ लिया, कहा कि आज तक तुमने जो किया, इंग्लैंड गई, कनाडा गई, अमेरिका गई, मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आई वांट दैट यू मस्ट डू दिस बुक, दिस प्रोजेक्ट। एंड ये कह के वो गुजर गई। सो इनके लिए एक बड़ा वो इमोशनल एक्सपीरियंस भी था। एंड आफ्टर द तेरहवीं होता है उस फंक्शन के बाद, शी केम बैक टू मी एंड शी सेड दैट आई एम जॉइनिंग योर प्रोजेक्ट। और वहाँ से ये यात्रा, और काफ़ी कुछ इन्होंने, जो हमारे यहाँ लाइब्रेरीज़ की बहुत दिक्कत है, बाहर में है कि वर्ल्ड की किसी कोई भी किताब आपको चाहिए, आप प्लेस कर दें ऑर्डर तो हफ्ते 10 दिन में वो प्रोक्योर कर लेते हैं। उनकी इतनी एडवांस सिस्टम है, हमारे यहाँ नहीं है। तो शी वॉज अ ग्रेट हेल्प इन सोर्सिंग ऑफ मैनी ऑफ द बुक्स। प्लस इनकी जो एकेडमिक एक्सपर्टीज़ थी, इसकी बिब्लियोग्राफी डेवलप करने की उन्होंने ये किया। प्लस इन्होंने कुछ चैप्टर्स कहे कि इस पर आई एम कंफर्टेबल, आई कैन राइट, एंड लिखा। So that's how we became a co-author in the book. This is not a book promotion. We don't do that because we don't carry books when we go to the temple. But we feel that temple is a place where we can all reconnect. और उसमें ये ऐसी जगह है जहाँ आप बड़े हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं, ये स्थान पे हम सब बराबर हैं और हमारे में एक भाईचारे का फीलिंग आता है। सो इससे सुंदर और कौन सी जगह हो सकती है जहाँ फिर से ऊंचे नीचे का दीवार हटाकर एक दूसरे से कनेक्ट हो। एंड आई सम इट अप अगेन। सो दिस वाज कॉज नंबर 1, व्हाई डिड यू गेट इनटू, कि हम अपनी किताब खुद लिखें, किसी ने नहीं लिखा है, तो उससे ये किताब की यात्रा शुरू हुई। दूसरा पॉइंट जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, कि हमारे इंग्लिश एजुकेशन में हमारी 2 स्टेटस होती है। एक स्टेटस जो हमने अचीव किया है, आपने IIT किया, आपने IIM किया,
डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, whatever. So this is your achieved status. You have achieved yourself by the dint of your merit. But there is an ascribed status which you didn't decide. You didn't decide that you will be born in a Mathur. आपने नहीं तय किया था कि मैं माथुर परिवार में ही पैदा होंगी और आप पैदा हुई. ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था. You didn't decide that you will become a Hindu. ये आपके ascribed status हैं. हमारे इंग्लिश एजुकेशन ने somehow एक दिमाग में भर दिया कि आपकी जो अचीव्ड स्टेटस है उसको आप कफलिंग में बांध कर घूमें, फ्लाउंट करें लोगों को, और अस्क्राइब्ड स्टेटस है उसके प्रति एपोलॉजेटिक रहें, उसको छुपाएं, उसको बोलने में शर्माएं. हम लोगों ने, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगा कि मॉडर्न मैन वो है जो अचीव्ड स्टेटस पर उतना ही फख्र करता है जितना वो अपने स्क्राइब्ड स्टेटस या रूट्स पे करता है. उस भावना को लेकर, इन दो भावना को लेकर वी डिसाइडेड टू राइट द बुक. नो मैटर वॉट कितने लोग ने शुरू में कहा, आज वही लोग आके कहते हैं यार व्हाट अ ग्रेट थिंग यू आर डूइंग. अभी हमारे सोसाइटी IAS ऑफिसर्स की एक कॉलोनी है जहाँ मैं रहता हूँ और उसके सेक्रेटरी में था. आज इलेक्शन थी और जो सज्जन 2 साल पहले कहते थे कि अब लगता है इसका दिमाग बुढ़ापे में आफ्टर रिटायरमेंट गड़बड़ हो गया, वो आज कह रहे थे कि अब इनको लगता है पद्मश्री मिलने वाला है. तो ये कोई भी चीज़ को अगर आप सिंसियरली लेकर चले और कुछ साल तक उसमें आगे बढ़े तो वो कहीं ना कहीं कायनात भी अपना असर डालती है. वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव गॉट कनेक्टेड टू दी फ्रेंड्स इन साउथ. आप प्रभाकरन उसके एक नमूना है. वी हैव गॉट कनेक्टेड टू पीपल इन महाराष्ट्र. यू गो टू महाराष्ट्र, जो बाल ठाकरे का नाम आपने सुना होगा, ये कायस्थ हैं. आज के डेट में उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हम लोग से टॉकिंग फ़ोन उठा के किसी समय हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज़ किया हम बिछड़े हुए साथी हैं, बिछड़े हुए, और बड़े सुंदर ढंग से. आज बंगाल में जहाँ पर कम्युनिस्ट रूल रहा, आइडेंटिटी लोग बात करने से घबराते हैं, शर्माते हैं. We have friends who will just pick up a call and say that look, बंगाल में घोष, मित्रा, गुहा, दत्ता, ये सारे कायस्थ हैं, so on. So we have been able to connect with our Kayasth friends across the country in different 21 states, and that really gives us a great deal. लेकिन अंत में आज वंदना जी का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, शायद वो आए. आइए अभिषेक जी, आइए प्लीज़. अभिषेक जी प्रोफेसर हैं JNU में, और अभिषेक श्रीवास्तव, आइए. मैडम भी आई हैं. हाँ, वो बच्चा छोटा हल्ला करेगा तो बाहर में. अरे नहीं, ऐसा कैसे, बच्चा तो बच्चा. आइए प्लीज़. आप जब बात कर रहे थे तो हल्ला हो रहा था तो हम बाहर ले गए घुमाने. ये बहुत ब्राइट प्रोफेसर है और JNU जैसी जगह में जहाँ लेफ्ट का परचम है, ये भी कोर कायस्थ हैं और बोलते हैं अपने जड़ों से नहीं कटना चाहिए. सो वी आर ग्रेटफुल टू हिम दैट ही फाउंड टाइम टू बी विद अस, एंड वी वर एक्सप्लेनिंग कि इन 2 कारणों से वी सेड वी शुड नॉट फील apologetic about our roots and we should naturally be very proud of our achievement also. बच्चों को भी ये बताइएगा कि तुम्हारी अचीवमेंट तो तुम्हारा ये है, लेकिन ये तुम्हारा ट्रेडिशन है, और दोनों के साथ जब आप अगर मजबूती से खड़े होते हैं then you are a modern person, otherwise you are suffering from some kind of a complex. ये हम उनको बताते हैं. और अंत में इस किताब के बारे में तो आप जब इसके साइट पे जाएंगी तो बहुत चीज़ें दिखेंगी, तब आप को मन करेगा तो यू कैन प्लेस द ऑर्डर. बट वी वुड सर्टनली लाइक टू टेल यू कि जब हम पहली बार माथुर कम्युनिटी से इंटरेक्ट हमने किया, इट वाज सच अ प्लेजेंट सरप्राइज. व्हेन आवर लिंक वाज देवेश माथुर सिटिंग हियर, डायनेमिक एंड क्वाइट बट वेरी डायनेमिक माथुर. और इनको मैं कहता हूँ कि ये हमारे माथुरों के नेता ही हैं. तो देवेश हमें ले गए गुड़गांव में, जहाँ हमें सर्वेश जी से मुलाकात हुई. एंड सर्वेश जी ने जो एक्सपोज कराया माथुर कम्युनिटी से, आई ओपनिंग एक्सपीरियंस, एंड आई ऑल्सो शेयर्ड माई थाट्स विद देम एंड दे वर वेरी एक्साइटेड. और कई लोग, लेकिन जो सबसे उस मेरे लिए नोटवर्दी पॉइंट था कि दे वर ऑल कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एंड दे वर ऑल वेल प्लेस्ड गाइज. आई मीन बड़े बड़े जगहों में बिजनेस में
थे, लेकिन सब एक दूसरे को जय राम जी की करके संबोधित कर रहे थे और मेरे लिए बड़ा, हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, और आपस में जब मिलते हैं तो जय राम जी की आज भी, और देवेश फक्र से बोलते हैं कि आप तो राम राम बोलते हो, मैं तो, हम लोग तो बोलते हैं जय राम जी की। हमसे बड़े आप हिंदू थोड़ी हो, ये ब्राह्मणों को समझाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ। मैंने आरएसएस के जो ब्राह्मण्स हैं टॉप पे, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये